हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज जो है बात करेंगे हम लोग जो है। आज आपको पता होगा 16 सितंबर है। 16 सितंबर एकदम मैं सुबह उठी और मुझे एकदम से कुछ याद आया। बस मुझे सुबह से ऐसा लग रहा कुछ तो है, आज कुछ तो है। क्योंकि जब मैं नीट की प्रिपरेशन करती थी ना, तब मैंने ये डेट बहुत तेज रटी थी कि इस डेट को कुछ तो होता है। अब मुझे सुबह से याद नहीं आ रहा कि क्या होता है। फिर मैंने सोचा, फिर मेरे को सच में याद नहीं आया, क्योंकि अब पढ़ी हुई चीज कहाँ अपन को याद होती है। तो फिर मैंने गूगल किया 16 सितंबर को क्या होता है। तो फिर उसमें पता चला कि आज जो है बेटा वो है वर्ल्ड ओजोन लेयर डिप्लीशन डे। तो ओजोन लेयर हो सकता है आपके सिलेबस में से अभी रिड्यूस कर दिया है शायद नीट वाले बच्चों के, बट वो केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में से हटा, केमिस्ट्री में से नहीं हटा। केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल 11th की, उसमें है ये। बाकी सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो बस 2 मिनट हम इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या ऐसा है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फाउंडेशन वाले बच्चों में भी बहुत काम आता है कि ओजोन लेयर कम हो रही है तो हम क्या करें, अच्छी चीज है कम हो रही है तो। अब कुछ लोग सोचते हैं बढ़ रही है तो अच्छी चीज क्या है। तो आज हम बेसिक सी चीजें इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी अर्थ के ऊपर जो जो लेयर्स है वो कौन कौन सी लेयर्स है। किस लेयर में एरोप्लेन उड़ते हैं, किस लेयर में जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ते हैं, किस लेयर से ऊपर नहीं जा सकते वो। तो ये लेयर्स हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ में कुछ लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है अर्थ के ऊपर? 5 लेयर्स होती है। उनके नेम पता होना चाहिए। पहली होती है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी होती है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी होती है मीजो, चौथी होती है थर्मो, और पांचवी एक्सो, मतलब जिसके ऊपर अब अपन नहीं जा सकते है ना। तो ट्रोपोस्फेयर में ही सारी एक्टिविटी होती है। जो बादल आप देखते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होती है, जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। और वो जो डिस्टेंस होती है वो अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर होती है अर्थ से देखा जाता है। दूसरी लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर और तीसरी होती है मीजोस्फेयर। तो इन लेयर्स के बीच में जो सैटेलाइट्स होती हैं और ये सारी चीजें होती हैं वो इन लेयर्स के बीच में होती है। इसी लेयर में इसी स्फेयर में एक लेयर प्रेजेंट होती है, या इस लेयर में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर होती है ना, सबसे पहले तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अच्छी चीज होती है कि बेकार। तो अच्छी चीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि जो सनलाइट है, जो सन से लाइट्स आ रही है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती। जैसे कि यूवी रेज, कहते ना कि धूप में ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो हमें कैंसर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनसे एक रे निकलती है जिसको बोलते हैं यूवी रेज। ये जो यूवी रेज होती हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं, देखेंगे, बट पता होना चाहिए यूवी रेज। यूवी रेज का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, तो जो यूवी रेज होती है ना, ये सनलाइट से निकलती है और बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। हमें कैंसर भी हो सकता है और क्या क्या होगा वो हम देखेंगे। तो होता क्या है कि ये जो यूवी रेज आती हैं सन से, बट ये जो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर होती है वो इन लेयर को, यूवी रेज को वापस भेजती है। बट क्या हो रहा है, धीमे धीमे में हम बहुत सारी चीजों को यूज कर रहे हैं। जैसे कि तुम, अब हर घर में एसी हो गया है। पहले एसी नहीं लगते थे, कूलर चलते थे। लोग प्लांट्स ज्यादा लगाते थे कि गर्मियों में जो है हवा अच्छे से आए। लेकिन अब हर घर में एसी, हर घर में, गरीब से गरीब इंसान भी होगा ना उसके घर में फ्रिज जरूर होगी। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इस टाइप की बहुत सारी चीजें आ गई हैं। उनसे होता क्या है, जब हम उनको यूज करते हैं तो उनसे निकलती है एक हार्मफुल रे, जिसका नाम होता है, हार्मफुल गैस का नाम होता है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और भी गैसेस होती है जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि N2O हुई, CH4 और हेलोजेंस बहुत सारे, बट मेन होती है सीएफसी। ये जो सीएफसी होती है ये ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है पहले पता होना चाहिए। टोटल थिकनेस ओजोन लेयर की कितनी होती है? 3 mm होती है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखे तो 300 डॉप्शन। डॉप्शन का मतलब क्या होता है, जनरली नहीं पढ़ते, तो बराबर होता है 1 ppb, पार्ट्स पर बिलियन। जैसे तुम सोल्यूशन में पढ़ते हो ppm, पार्ट्स पर मिलियन, वैसे पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, तो इसमें जो है ये सीएफसी जो गैस है, होता क्या है, ये सीएफसी गैस जो ओजोन का मतलब समझते हो क्या? O3। ओजोन का मतलब क्या होता है? O3। तो ये जो O3 गैस है, तो ये ऐसा सीएफसी में क्या होता है, जो ओजोन जो लेयर है उसको तोड़ देती है। ऐसा सीएफसी में होता क्या है? सीएफसी में होती है एक गैस जिसका नाम होता है क्लोरीन। एक क्लोरीन गैस होती है, और ये जो क्लोरीन गैस होती है ना, ये O3 को O2 में तोड़ेगी पहले, फिर O में तोड़ेगी। ये क्लोरीन गैस। तो ये जो क्लोरीन गैस होती है ना, ये ऑक्सीजन को तोड़ेगी, और जब ऑक्सीजन टूटेगा
तो ये तुम्हें पता है, ये सिंगल ऑक्सीजन ये बहुत ज्यादा हार्म करेगा ओजोन लेयर को। ठीक है, तो सबसे पहले जो ओजोन लेयर में जो होल है कितना बड़ा होता है, आंखों से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, हाँ, तो साइंटिस्ट बनना पड़ेगा उसके लिए। 1985 में निम्बस 7 सैटेलाइट से एंटार्क्टिका में देखा गया, और ये जो होल था धीमे 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 बढ़ रहा है, आपको पता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, यूवी रेज अंदर आएंगी और इससे कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर और ब्लड, बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं, म्यूटेशन हो सकता है, स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है। म्यूटेशन मतलब कोई भी चेंजमेंट हो जाएगा हमारी बॉडी में जो कि हार्मफुल होगा। तो ये तो बहुत परेशानी वाली चीज है। फिर इसको रोकने के लिए 1985 में ये देखा था, और उसको रोकने के लिए 1987 में एक प्रोटोकॉल बना जिसका नाम था मोनेट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें ये सोचा गया कि यार ओजोन लेयर को सही करना पड़ेगा हमें, नहीं तो ये यूवी रेज की वजह से कैंसर हो के और आप ऊपर चले जाओगे। ठीक है, तो और फिर इंडिया में कब आया ये, 1922 में। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली है और मैंने प्रैक्टिकली भी आपको बताया, ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। अब ओजोन लेयर जो है बेनिफिशियल होती है कहाँ, स्ट्रेटोस्फेयर में, मैंने बताया था स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ था, और यदि वो ट्रोपोस्फेयर में आ जाए, मतलब हम लोगों के एनवायरमेंट में आ जाए, तो ओजोन ही हार्मफुल हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो, तो भाई कोई भी चीज ज्यादा और कम दोनों ही बेकार चीज है, और सही जगह गलत जगह पे भी हमें ये कहाँ है ये भी देखना है। ठीक है, तो आप सब भी आज इस डेट को याद रखिएगा कि कब क्या कैसे हुआ, क्यों मनाई जाती है, ये सारी इंफॉर्मेशन थी।